ये जो प्रोसीजर बनाया गया है ये वेज़र का इस्तेमाल करते हैं जो कि फ़ैट को लिक्विफाई कर देती है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है लाइपोसक्शन का। ये पहला स्टेप है लाइपोसक्शन का। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है और आज हम एक केस जो ऑपरेट कर रहे हैं इसे कहते हैं लाइपोसक्शन सर्जरी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्सट्रीमली फिट लेडी हैं, बट इनको थोड़ा थोड़ा फ़ैट अपनी लोअर टमी में है और थोड़ा फ़ैट अपनी फ्लैंक्स में है जो इनको पसंद नहीं था, जो ये हटवाना चाहती हैं। तो एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, लोगों को लगता है कि लाइपोसक्शन वेट लॉस सर्जरी है या फिर पेट कम करने की सर्जरी है। एक्चुअली लाइपोसक्शन जो है बॉडी कंटूरिंग सर्जरी है। ये एक्चुअली मोटे लोगों के लिए नहीं बनाई गई है। ये जो प्रोसीजर बनाया गया है ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में यदि आपका फ़ैट कम नहीं हो रहा है तो उस एरिया से फ़ैट निकालने का प्रोसीजर है। तो आप जैसे कि इस प्रोसीजर में देख रहे हैं, ये एक लंबा सा कैनुला है। ये छोटे छोटे कट्स होते हैं। इन कट्स के थ्रू ये जो फ्लूइड, हम टिमुलेसेंट फ्लूइड बोलते हैं इसे, ये टिमुलेसेंट फ्लूइड, ये कैनुला के अंदर मल्टीपल होल्स हैं। इन होल्स के थ्रू जब हम इसे इंजेक्ट करते हैं तो इस तरीके से ये जो फ्लूइड है ये आपकी बॉडी में इंजेक्ट होता चला जाता है। ये वही आईवी ड्रिप होती है जो नॉर्मली आपके ब्लड में डाली जाती है। उसी के अंदर थोड़ी सी दवाइयाँ और ऐड करके आपको टिमुलेसेंट फ्लूइड बना के इस एरिया में ये इन्फिल्ट्रेट किया जाता है। एक बार ये करने के बाद हम एक टेक्नोलॉजी से वेज़र कहते हैं, वेज़र का इस्तेमाल करते हैं जो कि फ़ैट को लिक्विफाई कर देती है और फ़ैट को बाकी टिश्यूज़ से अलग कर देती है। जितना हमने ये वाटर भरा होता है उससे अराउंड हाफ़ क्वांटिटी में हम जो फ्लूइड है वो बाहर निकाल लेते हैं। अगर कोई बहुत ही फैटी है तो उसके अंदर हम 1:1 रेशियो तक भी जा सकते हैं, पर नॉर्मली 2:1 रेशियो में हम इसे निकाल लेते हैं। तो जिस जिस एरिया से अब मुझे फ़ैट निकालना है मैं उन एरियाज़ में ये फ्लूइड इंजेक्ट कर रहा हूँ और ये फ्लूइड इंजेक्ट करने के बाद मैं फिर वेज़र करूँगा और वेज़र करने के बाद पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन से मैं उस फ़ैट को बाहर निकाल लूँगा। ये फ़ैट निकालने के बाद यदि आपको कहीं और यूज़ करना है तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग इस फ़ैट को अपने ब्रेस्ट में भरवाते हैं वॉल्यूम इंक्रीमेंट के लिए, कई लोग इस फ़ैट को बटक्स में भरवा लेते हैं फॉर BBL, और कई लोगों को ये नहीं चाहिए तो हम उसे थ्रो कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है लाइपोसक्शन का। ये पहला स्टेप है लाइपोसक्शन का। ये पेशेंट का जनरल एनेस्थीसिया यानी बेहोश करके सर्जरी हो रही है। जब भी हम 360 लाइपो या टमी लाइपो करते हैं हम उसको बेहोशी में करना प्रेफर करते हैं। ये सुन करके करना पॉसिबल नहीं रहता है। इसके जो कट्स होते हैं बिल्कुल छुपे हुए एरिया में होते हैं। जैसे कि ये बाल वाला एरिया है, बिल्कुल इधर एक कट दिया हुआ है, एक कट बिल्कुल ऐसे नाभि के अंदर रहेगा ताकि वो भी पता ना चले। तो यदि बहुत छोटा सा लाइपोसक्शन करना है तो केवल एक कट के थ्रू, जो कि करीबन ये छोटा सा कट है, इसके थ्रू हो जाता है। ये भी हील होने के बाद बिल्कुल पता नहीं चलता और इसके थ्रू हमें जहाँ भी जाना है। तो ये देख के बड़ा भयंकर लग रहा है पर एक्चुअली हम लोग बस स्किन के नीचे हैं। ये स्किन है, हम बस स्किन के नीचे इस फ्लूइड को इंजेक्ट कर रहे हैं। आपकी टमी के अंदर नहीं जाते, इसके अंदर आपके ऑर्गन्स के आसपास भी नहीं होते। इसके नीचे आपकी पूरी मसल्स की लेयर होती है। ये केवल आपके फ़ैट की लेयर में रहता है जो ऊपर है, और इसीलिए जिस भी एरिया का मुझे फ़ैट निकालना है उन सब एरियाज़ में मैं इस फ्लूइड को इंजेक्ट कर रहा हूँ। सो ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं ये फ़ैट ग्राफ्टिंग का है। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने फ़ैट प्रिपेयर किया हुआ है वो सिरिंज में है। तो ये 20 ml सिरिंजेस से स्लोली पुश किया जा रहा है। ये एकदम स्लो स्पीड पे पुश करते हैं और ये जो पाइप के थ्रू मेरे कैनुला में ये फ़ैट आ रहा है। अब इस फ़ैट को हम डिस्ट्रीब्यूट करके पूरे ब्रेस्ट में अलग अलग प्लेन्स में डालते हैं। जो हम कोशिश करेंगे कि इनके ब्रेस्ट में हम एक साइड में करीबन 200 से 250 cc ब्रेस्ट में, एक ब्रेस्ट में हम फ़ैट डालें। तो अभी 60 cc हमने इधर डाला है और हम ग्रेजुअली करके ऐसे 250 cc हम इस ब्रेस्ट में इंजेक्ट करने का सोच रहे हैं। चलो, इसमें हमने ब्रेस्ट प्लेट पहले से मार्क की हुई है कि हमें किस एरिया में फ़ैट ग्राफ्ट करना है। ये एक्चुअली ब्रेस्ट में नहीं हो रही है, ये ब्रेस्ट के नीचे जो मसल है, ये मसल के ऊपर, थोड़ी बहुत मसल के अंदर और थोड़ी बहुत मसल के नीचे होती है। और उसके अलावा जो फ़ैट ग्राफ्टिंग होती है थोड़ी सी जस्ट स्किन के नीचे होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अराउंड 120 cc अभी
राइट ब्रेस्ट में इंजेक्ट कर दिया है और हमारा प्लान है अराउंड 250 सीसी ईच ब्रेस्ट में हम इंजेक्ट करेंगे। अब इसमें सारा फैट नहीं बचने वाला है, ऑलमोस्ट 30 to 40% फैट इसमें से सर्वाइव करेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 से 120 सीसी फैट जो है वो फाइनली सर्वाइव करेगा, जो कि हाफ कप साइज़ इंक्रीज़ कर सकता है। यदि आपको 1 कप साइज़ चाहिए तो आपको एटलीस्ट 2 बारी फैट ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। जो बचेगा वो लाइफ टाइम रहेगा। आप देख सकते हैं कैसे अभी इसमें अराउंड 140 सीसीज इंजेक्ट हुआ है। तो आई एम होपफुल कि फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा वो, जैसे अभी ये ब्रेस्ट साइज़ है तो वो एटलीस्ट इतना इंक्रीमेंट मिलना चाहिए।